संख्या है। यदि हम क्या करें, प्राकृतिक लिखी हूँ तो हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े ईमानदारी और अच्छे से कर रहे होंगे। अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ही ध्यान और अच्छे से बड़े ईमानदारी से कर रहे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए हम ला चुके हैं मैथ की एक सीरीज़, जिसमें हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले तक। तो आप अपने कमर को कस लें, हम शुरू कर रहे हैं आज अपने पहले चैप्टर को। यदि आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बोर्ड का ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो बनेगी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। 100% आपके लिए लाभदायक रहेगी। हम एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल नहीं रटेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमें एक बार समझ में आ जाता है तो हमें कभी किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने एग्ज़ाम से पहले क्या करेंगे, जो नोट्स रहेगा उसको रिवीजन करने के लिए सिर्फ एक बार देखे क्या हुआ, याद होगा। कैसे? क्योंकि हमने समझ लिया था पहले ही, तो हमें क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई लास्ट में। तो हम इस लेक्चर को यानी इस वीडियो को एकदम समझने की कोशिश करेंगे, पूरे मैथ को समझने की कोशिश करेंगे। मैथ बिल्कुल नहीं टफ है, सिर्फ आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। एक लेक्चर जो आप देख रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से देखें। जो भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, जैसे भी आपको क्वेश्चन को जिसमें भी डाउट लगे। तो जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए हमें जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, किसके लिए, जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे हैं, उनका अध्याय 1 जिसका नाम है क्या, वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या का हम आज परिचय देखेंगे। इस चैप्टर का क्या है, इसको क्यों पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखें, बड़े ही ईमानदारी से। और इस चैप्टर में इस वास्तविक संख्या हम 100% एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे। किसको, एनसीईआरटी को। हम और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी साइंस भी पढ़ाते हैं, उसमें भी हम एनसीईआरटी की बुक ही लेके चल रहे हैं। इसमें 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी के कंसेप्ट पे हम चलेंगे, न कि किसी बाहरी कंसेप्ट पे चलेंगे। और जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी, बहुत ही उनके लिए। और समझ जाइए अपने तरफ से जो कहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या है ये क्या होता है, बहुत से बच्चे चैप्टर तो खत्म कर देते हैं लेकिन इस चैप्टर का मतलब नहीं जान पाते कि वास्तविक संख्या क्या है। तो क्या होता है, उन बच्चों को एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या क्या है, रट करके पढ़ा है। तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गए हैं। तो ये वास्तविक संख्या उसे कहते हैं कि जो परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय व अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। देखिए ये जो वास्तविक संख्या है इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, उसको भी हम देखेंगे। ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, एक तरह से क्या उनकी फैमिली यानी उनके परिवार के एक सदस्य हैं। तो ये जो परिवार है इसके पीछे बहुत से सदस्य हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। बहुत सी संख्याएं इसके पीछे हैं, उसको एक एक करके
सबको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, इससे पहले भी कुछ संख्याएं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं वास्तविक संख्या की। जो पहली हमारी संख्या है क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या चीज है जो कि आप बचपन में 100% पढ़ चुके हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी बताऊंगा। आप नर्सरी क्लास में या फर्स्ट क्लास में खूब चिल्ला चिल्ला करके पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये खूब चिल्ला चिल्ला करके, और बहुत ही अच्छे से आपको लिखने के लिए भी दिया गया होगा, और टीचर ने खूब आपको मारा भी होगा ना याद होने पर, तो आपको याद ही होगा। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संख्या आपने को याद ही हो जाएगी, सिर्फ बताऊंगा जो आपको याद आ जाए कि अरे हाँ इसमें तो बहुत ही मजा आया था जो हम छोटी क्लास में थे। क्या होती है प्राकृतिक संख्या है जो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे डस डस करके और भी आगे तक जाती हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं जो हम गिनने का, ये प्राकृतिक संख्याएं हर जगह पाई जाती हैं। क्या होती है? ऐसी संख्याएं, इसकी परिभाषा कुछ इस तरह बनेगी, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर एक से क्या होती हैं? शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। नहीं ये कि कोई गिनती ना हो, अनंत तक जाती हैं या होती हैं, आप कह सकते हैं अनंत तक होती हैं, अनंत तक होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो आपको बहुत ही अच्छे से कभी नहीं भूलेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। अगर आपके टीचर पूछेंगे तो तुरंत आप बता देंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप तक बिल्कुल बिना रुके हुए बता देंगे। जैसे टीचर कहेगा प्राकृतिक से आप शुरू हो जाएंगे, क्या करना? बताना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या हमारी है? पूर्ण संख्या, जो कि क्या है? पूरे दुनिया पे छाई हुई है, जो हमारी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है इसको देखते हैं। अगर हम आपने अभी देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर इसी प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जीरो जोड़ दिया जाए। जैसे कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या थी क्या थी? 1 2 3 4 5 ऐसे डस करके ऐसे आगे तक चली गई थी। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम यहीं पे जीरो ऐड कर दें, लगा दें, क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या। नहीं, अब ये जो हमारी संख्या थी ये पूर्ण रूप से क्या बन गई? पूर्ण रूप से संख्या बन गई है। क्या? पूर्ण रूप से संख्या बन गई। उसी प्राकृतिक संख्या में इसकी परिभाषा कुछ इस तरह बनेगी कि जब प्राकृतिक संख्या में जीरो यानी शून्य जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। आप बिल्कुल घबराए नहीं, सिर्फ एक बार समझ लें, बस बड़े ध्यान से आप समझ लें। आपको एक बार लिखेंगे लेकिन आपको क्या रहेगा? हमेशा याद रहेगा। अगर आप अच्छे से समझ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तब बिल्कुल आप समझ करके अपना पूरा कंसंट्रेशन इस पे लगाएं, समझने की कोशिश करें, न कि इधर उधर कोई काम और दूसरा करें। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का ही कार्य करें। अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक। 2 कदम यानी 1 कदम और आगे बढ़ते हैं इन दो संख्याओं के बीच। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? अभी तक हमने पढ़ा पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या कुछ इस तरह 0 1 2 3
4, 5 ऐसे डेढ़ करके हमने पढ़ा। लेकिन अगर इसी में हम क्या कर दे रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5 इनको भी ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारी क्या एक बन जा रही है, पूर्णांक संख्याएं। क्या बन जा रही हैं, पूर्णांक संख्याएं। यदि हम क्या करें, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा दें, तो क्या बन जाती है, वह पूर्णांक संख्याएं। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ये क्या हो सकती हैं, धनात्मक, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें लिखवाऊंगा, इधर उधर की कुछ नहीं लिखवाऊंगा। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक, तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके अपने नोट में डाउनलोड कर लें, यानी नोट्स कर लें, अपने हाथ से डाउनलोड कर लें। क्या जो हमारी पूर्णांक संख्याएं ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या है। यदि हमारी प्राकृतिक संख्या यानी पूर्ण संख्या है, उसी के आगे क्या करें, हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दे रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, तो हमारी क्या बन जा रही है, पूर्णांक संख्याएं बन जा रही हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, फिर हमें देखिए 2 कदम और आगे बढ़े, फिर हमें क्या मिला, तो हमें क्या मिला, भाज्य संख्याएं। क्या मिली, भाज्य संख्याएं। अब हम इनको देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या भाज्य संख्याएं, कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये क्या चीज है। तो भाज्य संख्याएं क्या होगी, जैसे हमारे पास दिया है 4, हमारे पास 4 दिया हुआ है, ये हमें 2 से भी काट सकते हैं और इसको 4 से तो काट ही सकते हैं, इसी के साथ क्या कर सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं। अब देखिए एक कितनी 3 संख्याओं से कट जा रहा है, कितनी 3 संख्याओं से कट जा रहा है, कितनी 3 संख्याओं से, एक तो इससे कट रहा है, फिर इससे कट रहा है, फिर इससे कट रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। या फिर आप देख लें 16 को ले लें, ठीक है, आप 16 ले रहे हैं, ये क्या 2 से कट जा रहा है, ठीक है भाई, 1 से भी कट जा रहा है, ये भी सही है, फिर किससे 4 से भी कट जा रहा है, फिर 16 से भी कट जा रहा है, तो ये क्या है, भाज्य संख्याएं। क्यों है, क्योंकि इनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक संख्याओं से कट जा रहे हैं। या फिर आप ले सकते हैं कितने, 32 को ले सकते हैं, ये भी क्या है, 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और किससे कटेगा, खुद से तो कट ही जाएगा। अब देखिए इसकी भी 2 से अधिक है, तो कह सकते हैं आपकी ऐसी संख्याएं जिनका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। आप बिल्कुल आराम से हम पढ़ाएंगे, आप भी बिल्कुल एकदम आराम से बैठ करके पढ़ें और अच्छे से नोट कराएं। हम जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हुए चलेंगे, आपको कहाँ नोट्स करना है, कहाँ पे नहीं करना है। हम कुछ ऐसी चीज भी बोल सकते हैं जो आपको नोट्स कर लेना है, क्योंकि लिख नहीं पाएंगे, नहीं तो कोशिश रहेगी कि लिखते ही जरूर कोई भी ऐसी टॉपिक ना छूट जाए जो ना लिखा है, तो बिल्कुल लिखनी कोई। तो ये हो सकता है कि ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो, 2 या 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भाग दे सकें, गुणनखंड हो, तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या आ जा रहा है, सबसे पहले हमारे पास 1 आ जा रहा है। हम 1 के बारे में भाज्य संख्या है, प्राकृतिक संख्या है,
पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, इसको एक शॉर्ट वीडियो में बताएंगे क्या होती है। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे डैश डैश करके अंत तक जा सकता है। 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 80 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो क्या है, ये संख्याएं क्या है, इनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है हमारी अगली टॉपिक, क्या है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अब देखिए जो अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, एग्जैक्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा होती है। तो इसमें क्या होगा कि जो संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड न हो, जैसे कि हमारे पास क्या है, 3 है, जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 है, क्या है, 3 क्या 1 से कट सकता है, ठीक है, फिर क्या कर सकता है, 3 से कट सकता है। तो क्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है ही नहीं। या फिर हमारे पास 5 हो गया, ये भी खुद ही से कटेगा। या फिर हमारे पास 7 है, ये भी खुद से कटेगा। तो क्या है, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं, एक तो आप समझ जाइए, खुद से कटेंगे ही, ठीक है। तो क्या है, इनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हमने संख्या पढ़ी थी उससे 2 या 2 से अधिक गुणनखंड थे, इसीलिए वो क्या थी, भाज्य संख्या है। अब इनके क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है नहीं, इसलिए क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगी। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह बनेगी, हम देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है, हम और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे। बड़ी ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग की सपोर्ट चाहिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और ही अच्छे से चलता है। तो इसमें हो सकता है ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो, जिनका गुणनखंड क्या हो, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, क्या हो, ना हो, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, 3 हो गया, 5 है, 7 है, और क्या 11 है, 13 है, 17 है। तो 10 करके ऐसे आगे तक और भी संख्याएं आपको मिल सकती हैं। तो ये हमारा क्या, आभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। तो आप बहुत ही अच्छे से नोट्स करते रहें और बहुत ही अच्छे से देखते रहें, ठीक है, बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। फिर आगे देखते हैं कौन सी संख्या, अब आगे देखते हैं। हमारे पास आती हैं सम संख्याएं। कई संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो इसके बारे में हम जानकारी कुछ लेते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं और कैसी होती हैं। तो जो सम संख्याएं हैं ये क्या होती हैं, जो 2 से क्या करती हैं, किसी भी संख्या को, जो सम संख्या है उसको पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। क्या करती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से किसी भी संख्या को, मतलब किसी भी संख्या नहीं, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ऐसे समझिए कि ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब पूरा पूरा अगर 2 से कट जा रही हैं तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्याएं। तो यहाँ इसकी परिभाषा कुछ इस तरह बनेगी, ऐसी संख्याएं, जैसे देखिए हमारे पास क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये क्या है, 2 से क्या है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, पूरा कर जा रहा है। हमारे पास 8 है, अगर हम 2 से इससे डिवाइड करेंगे, क्या 2 4 जा 8, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या है, 6 है, तो 2 3 6,
ये भी पूर्ण रूप से कट जा रहा है। हमारे पास 10 है, 2 पचे 10। हमारे पास 12 है, 2 छक 12। हमारे पास 14 है, इसको भी क्या करें, काट दें। अब देखिए ये जो भी संख्याएं हैं 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं, तो इन संख्याओं को क्या कह सकते हैं आप, सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान देखिए, इसे हमारे पास कितना है, आप समझ जाइए कि कितना है, 16 है। ठीक है, अगर हम इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो क्या है, 2 अठे 16। आप छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छे से बताना पड़ा, 2 अठे 16। अब कि देखो 2 का 8 बार जब हमने पहाड़ा पढ़ा, कितनी बार, जब 2 का हमने 8 बार पहाड़ा पढ़ा, क्या वो पूर्ण रूप से कट गई। ठीक है, तो वही संख्याएं होती हैं जो 2 से क्या करती हैं, किसी भी संख्या को 2 पूर्ण रूप से काट दे, उसी को क्या कहेंगे, सम संख्याएं। तो देखते हैं फिर आगे इसकी परिभाषा, थोड़ा आपको सम संख्या समझ में आया होगा बड़े अच्छे से। ठीक, घबराने की कोनो बात नहीं, क्या घबराने की कोनो बात नहीं। तो क्या हो सकता है, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक, क्या हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए क्या जो सम संख्या है, वो जितनी भी 2 से विभाजित हो जा रही है वो सब क्या है, सम संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे आपका 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे डेढ़ क्या होंगे, और भी संख्याएं आ सकती हैं। तो ये सब क्या है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती हैं। 120 भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, आपका 100 भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 200 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 2 लाख हो सकता है। एक क्या है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकते हैं, मतलब पूरा पूरा कट जा रहे हैं। तो फिर आगे देखते हैं, हमारे पास विषम संख्याएं आ जा रही हैं। कौन सी, विषम संख्याएं, विषम, क्या है विषम, विषम संख्याएं। ठीक, तो जो विषम संख्या है वो क्या करेगी, ऐसी संख्या है जो 2 से किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकती, उसी को क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे कि हाँ आप एग्जांपल ले सकते हैं, 3/2, तो क्या 1.5 आ रहा है, या फिर आप 5 ले सकते हैं, क्या आएगा, 2.5 आएगा। एक क्या है, 2 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास क्या था, विषम में 4 था, 2 2 जा 4, 2 से पूरा कट जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5/2 है, वो पूर्ण रूप से 2 को विभाजित, 2 क्या कर रहा है, 5 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर सकता है। जिसकी परिभाषा, क्योंकि आपको अगर सम संख्या समझ में आ गया, तो विषम संख्या उसी का एग्जैक्ट जस्ट उल्टा होता है। आपको बिल्कुल एक संख्या अगर समझ में आ गई, दूसरी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो क्या है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या या फिर ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम, विषम को अच्छे से लिखना पड़ेगा, कि मैं नहीं गलत हो जाएगा। विषम संख्या कहते हैं। तभी हमने जो
इसके बारे में एग्जाम्पल देखा, उसी को ले रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या था, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर था, क्या था, 3 था, और क्या था, 5 था, और क्या था, 7 था, और क्या था, 11 था, डैश डैश करके ऐसे और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो हम अब आगे अब देखते हैं हमारी क्या आ गई, परिमेय संख्याएं आ गई। अब देखिए क्या आ गई, परिमेय संख्याएं। अब देखिए इन सब का ही उपयोग होगा, परिमेय संख्याएं। इसको तो आप बड़े ध्यान से देखें, इस पे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा रुक के इसको शुरू करता हूँ। आप ध्यान से देख लें परिमेय संख्या को कैसे लिखा हुआ है, और फिर हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या। देखिए जो परिमेय संख्या उसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, और जो P/Q है ये क्या होगा, जो P/Q है, इसके थोड़ा कलर चेंज करिए, जो आपका P/Q दिया हुआ है ये दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अब आपको इसीलिए पहले पढ़ा दिया गया है कि पूर्णांक क्या होता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम होगा कि पूर्णांक क्या होता है, आपको क्या होगा बहुत अच्छे से मालूम होगा पूर्णांक क्या। और जो हमारा क्यों है ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यों इक्वल नॉट जीरो। कभी भी अगर आपको क्यों जीरो दिख गया तो आप बिल्कुल समझ जाइए, अपनी आंख बंद करके कहिए कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं है। तो आप ऐसे नोट में लिख सकते हैं कि जो हमारा क्यों है वो पूर्णांक नहीं है। तो इसकी डायरेक्ट हम, जैसे कि हमारे पास क्या दिया है 3/2 -3/2, तो ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। 1/2, 5/3, ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। कैसे मालूम चल रहा है, ये P/Q के रूप में है, और क्या है, और पूर्णांक है। ये सब क्या है, और क्या है, पूर्णांक है। और दूसरी पहचान क्या है, पूर्णांक है। और क्या है, परिमेय संख्याएं, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब यही है, तो क्या है, पूर्णांक है। तो अब आपको परिमेय संख्या लगभग समझ में ही आ गया होगा। मेन आप कहे कि P/Q के रूप में हो और Q इक्वल नॉट, कभी भी क्यों आपको अगर जीरो दिखता है तो परिमेय संख्या नहीं है। तो अब इसको भी लिखते हैं अपने शब्दों में, जिस तरह हमें एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन उस तरह हम कैसे लिखेंगे उस समय पे। तो है कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, Q के रूप में लिखी हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते क्या हो, ऐसी संख्या, सॉरी यहाँ तो मेन क्या लिखा गया, ऐसी जो क्या, ऐसी संख्या जो क्या हो, P/Q के रूप में लिखी हो उसे परिमेय संख्या कह देंगे। और जहां क्या हो, जहां पर P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, ठीक है। जहां पे हमारा P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, P और Q पूर्णांक संख्या है, और क्या है, Q इक्वल नॉट जीरो, क्या हो, कभी भी Q जीरो नहीं हो सकता। किसमें, ये परिमेय संख्या में आपको मिलेगा कि कभी भी अगर P/Q जीरो है तो परिमेय संख्या नहीं है। तो Q इक्वल नॉट जीरो का मतलब कभी भी Q जीरो ना हो, आप ऐसे लिख लें Q जीरो ना हो, या फिर आप समझ गए होंगे कि कभी भी Q
जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, जो परिमेय संख्याएं हैं वो p बटे क्यू के रूप में लिखी जाएंगी, और p क्यू क्या है, हमारा पूर्णांक संख्या है, और q इक्वल नॉट जीरो का मतलब कभी भी q जीरो नहीं हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हैं, ऊपर ही ले लेना एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ जा रही है। तो एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया 1/2, 5/10, 11/3, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, परिमेय संख्या के, इसके परिमेय संख्या के, ये हमारे परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। क्या, 1/2, 5/10, 11/3 आदि ऐसे सब परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो फिर आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है अपरिमेय संख्याएं। अब आपको जब परिमेय इतने अच्छे से समझ में आ गया तो एक क्यों नहीं आ सकता है, बताओ। अपरिमेय संख्या, अब देखिए आपकी जो अपरिमेय संख्या है एग्जैक्ट उल्टा किसकी है, परिमेय, क्योंकि देखो ये जो संख्याएं एक दूसरे से क्या हुई है, एक दूसरे के चैन में बधी हुई हैं। जैसे एक संख्या है, फिर एक संख्या है, फिर एक संख्या है, ऐसे एक दूसरे की क्या है, चैन में बधी हुई हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह चैन होता है, जंजीर होती है, उस तरह बधी होती है, उस तरह संख्याएं बधी हैं। तो इसलिए अगर आप एक लाइन से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो देखिए जो परिमेय हमारी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको क्या कहेंगे, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारी अपरिमेय संख्या है ये क्या है, कभी भी p बटे q के रूप में नहीं हो सकती है, हमेशा क्या इसमें से एक कोई होगा। जैसे कि हो सकता है इसके अंदर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से देखें, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है √3, या फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 15 हो सकता है, इसके नीचे कहीं भी कुछ संख्या नहीं होगी। तो ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये कभी भी p बटे q के रूप में नहीं ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वास्तविक संख्या का परिचय देना था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अब आप देख चुके हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, एक बार खत्म हो गए तो रिवीजन भी कर ले रहे हैं। क्या थी, जो कक्षा 10वीं के बच्चे थे, जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए हमने क्या है, एक वास्तविक संख्या के बारे में बताया कि वास्तविक संख्या क्या है। दुनिया में जो भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को अगर उनको जोड़ दिया जाए, उनका योग कर दिया जाए तो क्या हमारे एक अपरिमेय वास्तविक संख्या बन जाएंगी। और ये जो वास्तविक संख्या है इसके पीछे एक इनका परिवार है, इनकी एक फैमिली है, जिसके बारे में हम आगे देखे थे, जिनकी एक बहुत सी संख्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जैसे कि हमारी प्राकृतिक संख्या थी जो आप बचपन में बहुत ही पढ़े होंगे, ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत पर खत्म हो जाए। एग्जाम्पल ऊपर आपका दिया हुआ है। पूर्ण संख्या आप देख सकते हैं कि 0 अगर उसमें ऐड कर दिए प्राकृतिक संख्या में तो हमारी पूर्ण संख्या नहीं पूर्ण रूप से हो जाए, जो पूरी दुनिया पे छाई हुई है। फिर उसके बाद क्या था, हमारा पूर्णांक संख्याएं था, जो प्राकृतिक पूर्ण संख्या के बाद एक कदम और आगे बढ़ जाता है, -1, -2, -3 में जुड़ जाता है। और हमारी भाज्य संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है उन्हें क्या कह रहे हैं, भाज्य संख्या कह रहे हैं। उसके बाद क्या था, हमारा आभाज्य संख्या था जो 2 से न पूर्ण रूप विभाजित हो। सम संख्याएं थी और विषम संख्याएं थी, आपको जान ही रहे हैं। फिर परिमेय संख्या, फिर वास्तविक संख्याएं, उसके बाद खत्म हुआ। इसी के साथ हमारी जो वास्तविक संख्याओं क्या है, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक मतलब वास्तव में क्या है, वास्तविक संख्याएं
का परिचय। तो ये आज हमारे की जो टॉपिक थी वास्तविक संख्याओं के परिचय। तो ये आज हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से आप पढ़े होंगे। आपको एक एक पॉइंट इसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप कमेंट जरूर करें कैसी लगी आपको वीडियो। एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जो हमारा ज्ञान है एक जगह पे रहता नहीं, एक दूसरे से शेयर करने से हमें और यही अच्छा नॉलेज प्राप्त होता है। तो हम यही सजेशन देंगे कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे को शेयर करें। तो दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई को बड़ी ही ईमानदारी और अच्छे से करें। आप जरूर अपनी मंजिल को पा सकते हैं, जो भी आपके एम है। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।